नमस्कार, आई इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। मनरेगा में मनमर्जी, जी हां, आज इनसाइट में हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल मनेन्द्रगढ़ के केल्हारी वन परिक्षेत्र से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये मामला है करोड़ों के चेक डैम निर्माण का, जिसमें नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के रेंजर ने 2 चेक डैम निर्माण कराया, लेकिन मनरेगा जैसी योजनाओं के बावजूद मजदूरों को काम से वंचित कर जेसीबी से खुदाई करवाई गई। इतना ही नहीं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए हरे भरे पेड़ भी काट दिए गए और जो अधिकारी इस निर्माण का जिम्मेदार है वही अब खुद जांच का दावा भी कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के, बिना पत्थरों का इस्तेमाल किए और बिना मजदूरों को रोजगार दिए ये काम किया गया है। अब ग्रामीण उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा है। सवाल ये उठता है कि क्या भ्रष्टाचारियों पर कभी कार्रवाई होगी? क्या गरीबों को रोजगार देने की मंशा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी? और क्या अब सरकारी अधिकारी खुद ही अपनी जांच पर क्लीन चिट बांटेंगे? बड़ा सवाल है ये भी कि आखिर प्रशासन कब जागेगा। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पूरी समस्याएं क्या है। शासन त्यौहार में एक बार किया अपने केल्हारी में किया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। और फिर मैं कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन दिया हूँ, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और जबकि जेसीबी लगा के इन्होंने काम किया है और मजदूरों को काम देना चाहिए, तो आज मजदूर लोग भूखे मर रहे थे, उनको काम नहीं दिया गया और जेसीबी मशीन से करवा के अपना पैसा आहरण कर लिए है। यहाँ करोड़ों रुपया का घपलाबाजी किए हैं, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए। ये है कि काम में नहीं लिया गया है, वो जेसीबी से कराया गया है। कौन कराया काम? रेंजर, डिप्टी रेंजर कराया गया। पूरा जेसीबी से काम कराया हाँ, गया? पूरा जेसीबी से कराया है। आसानी हुआ, हम लोग का पेट मारा गया, हम वैसे ही गोरू छेरी चरा रहे हैं। वो जेसीबी कराया है। जेसीबी से? हाँ, 3 जेसीबी रहा। 3 थे। हुआ तो लेते नहीं रहा, तो क्या करें हम? आप लोग बोले रहे उनको? कहाँ के लेबर नहीं कर पाएंगे। द्वारा मुझे जानकारी मिली है फिलहाल अभी, तो पर्कुलेशन टैंक काम कराया गया था पूर्व में, तो उसमें अब ये है कि अब उसको जेसीबी द्वारा कराया गया, कहा कैसे था, उसमें जांच करवाएंगे हम बीच में, जैसा होगा फिर मार्गदर्शन देंगे। अगर देखा जाए तो एक बड़े भ्रष्टाचार के इस मामले में आशंका है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल सबसे पहले जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले ये पूरा मामला मैं जानना चाहूंगी, आखिर चेक डैम में समस्याएं क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला केल्हारी चेक डैम का घोटाले के मामला से जुड़ा हुआ है। धनहर त्रिलोखन जेट ग्राम पंचायत आता है, जहां स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के रेंजर द्वारा 2 चेक डैम का निर्माण जेसीबी द्वारा, मशीन द्वारा करा दिया गया। मजदूरों के रोजगार से इनको वंचित किया गया। अब इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो रेंजर खुद इस निर्माण कार्य का जिम्मेदार हैं, वही अब अपनी ही जांच करने का दावा कर रहे हैं। शायद आपने पहले कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि दोषी अधिकारी खुद ही अपनी गड़बड़ी की जांच करेगा। यह तो वही बात हो गई कि मैं ही राजा मैं ही मंत्री। सॉरी जी। तो फिर इसमें जब बात की गई होगी ना, जो कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो खुद का जिम्मेदारी उनकी थी और वही अब खुद पर आरोप नहीं, मतलब खुद ही कह रहे हैं कि उसकी जांच की जाएगी, तो उनसे बातचीत की गई होगी ना, किसके अंडर में पूरा काम हुआ था? ये इनका नाम है रघुवंश राज सिंह है, रेंजर हैं आपका वन परिक्षेत्र अधिकारी केल्हारी के। जी, तो फिर उनका क्या कहना है? अभी खुद की सवालों के घेरे में कर रहे हैं खुद के काम को, तो कुछ तो बात हुई होगी ना। उनका किसी पर आरोप है, ठेकेदार पर या बाकी लोगों पर, या फिर वो खुद ही अपने खुद के ऊपर ये बोलने को तैयार है कि नहीं हमने गड़बड़ी की है? जी, हम उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे। मशीनों से अगर कार्य कराया गया है तो हम उसकी जांच करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको जवाब दे पाएंगे। जी। और इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि नियमों को ताक पर रखा गया है, चेक डैम के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो क्या भ्रष्टाचार की भी कोई और दूसरी शिकायतें मिली है?
हाँ, आपको बता दूं किसी की यह गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिना पत्थर लगाए चेक डैम का निर्माण करा दिया गया। जानकारी के अनुसार लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद चेक डैम में पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके कारण हल्की बारिश में ही डैम की स्थिति दयनीय हो गई और वह बहने लगा। इससे साफ चलिए ठीक जाहिर है, आप होता है हमारे कि साथ बने निर्माण रहिएगा। कार्य में हमारे गुणवत्ता। साथ रघुराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, रेंजर है। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी मैडम बताइए। जी नमस्कार रघुराज जी। देखिए, जिस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, केल्हारी वन परिक्षेत्र में जो चेक डैम बनाए गए हैं। जी रघुराज जी। जी जी। तो अब उनमें भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही। कहा जा रहा है कि जब निर्माण कराया गया तो मशीनों से करवाया गया है, मनरेगा का कुछ उपयोग हुआ नहीं है, मजदूरों को कुछ पैसा नहीं दिया गया, ना उनको काम पर लगाया गया है। नहीं, ये तो सब मजदूरों द्वारा कराया गया है। जी, मजदूरों के द्वारा ही कराया गया है। तो ये आपके अंडर में आता है ना काम। अभी जब हम सुन रहे थे तो आप कह रहे थे कि इसकी जांच करवाई जाएगी। कब? चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राहुल, आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या कहा गया था इनके द्वारा, आप जो कह रहे थे? इन्होंने कहा था कि अगर मशीनों से जांच किया गया तो हम इस पर जांच करके इसको बताएंगे कि मशीनों से कार्य अगर हुआ है, तो हमको इसकी कोई जानकारी ही नहीं। जी रघुराज जी, अब क्या कहना है आपका? हम तो किसी को इस तरह का कोई बताया नहीं है। अभी हमारे चैनल पर आपकी ना बाइट चली थी, जिसमें आप बोलते हुए नजर आ रहे थे हमारे माइक के सामने कि हाँ, मैं जांच करवाऊंगा इस मामले जो में। आप जो चैनल पर बाइक चलाए हैं ना, तो उनको हमारे एक बार फिर भेज दीजिए ना, जहाँ पर बाइक चली होगी। हाँ, वहाँ पर आप फिर एक बार भेज भिजवाती हूँ। आपके नंबर पर मैं भिजवाती हूँ। ये थोड़ा प्रोग्राम खत्म हुआ, आप अपनी खुद की बात सुनना। अभी आप ये बताइए कि ये जो आपके कहने से नहीं होगा ना कि मजदूरों ने किया है, जो वहां पर ग्रामीण मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना है कि मशीनों द्वारा हमारी आंखों के सामने हुआ है। जी रघुराज जी, तो देखिए फोन काट दिया क्योंकि जवाब होगा नहीं। भ्रष्टाचार में खुद लिप्त नजर आ रहे हैं रघुराज जी, हमारे साथ जुड़े भी थे और उनसे जब सवाल किया गया तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बातों को घुमाते हुए नजर आए। हमारे साथ राजकुमार पुरी जी जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है। राजकुमार जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है चेक डैम के निर्माण में? राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, जी 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 मैडम। ये जो चेक डैम का निर्माण हो रहा है आपके यहाँ, इसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार किया गया है। क्या शिकायतें हैं आपकी इसको लेकर? जी मैडम, मैंने सुशासन तिहाड़ में भी शिकायत किया था। हाँ। इसके बाद दोबारा कलेक्टर के पास शिकायत किया, सुशासन तिहाड़ में मिला और पूरा भ्रष्टाचार है मैडम। 3 JCB लगा के उन्होंने काम किया है और छोटा सा नेम प्लेट डाला है उसमें कि कितना स्वीकृति है ना कुछ, और मजदूर से कोई भी मजदूरों से नहीं करवाया गया है मैडम। गांव वालों से मैंने पूछा हूँ, उनसे जानकारी भी लिया हूँ और मीडिया वाले भी गए थे अपने साथ, तो वो भी लिए है जानकारी। और 3 JCB मशीन लगा के उन्होंने काम किया है और न पत्थर लगाया है उसमें। स्टाफ चेक डैम बनाते हैं तो पत्थर भी पीच लगाया जाता है मैडम, वो कुछ नहीं लगाए हैं। कुल मिलाकर गुणवत्ता पर भी सवाल है और मनरेगा पर भी सवाल है। तो राजकुमार जी, इसकी शिकायत कहीं की गई है? जो रेंजर रघुराज जी है जिनके अंडर में ये काम हुआ है, क्या उन तक ये बात पहुंचाई गई है? जी 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 मैडम। तो उनका क्या कहना था इस मामले में जब उनसे शिकायतें की गई? वो बोल रहे हैं कि मैं चेक करवाऊंगा, देखता हूँ। ऐसे है, व्हाइट भी है उनका, मीडिया वाले व्हाइट लिए हैं, उनका भी है। वही तो सवाल है कि जब अभी हमारे साथ वो जुड़े थे, आपने भी सुना ही होगा, तो वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा मैंने बोला है कि जांच करवाएंगे। मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार खुद करते हैं, उसके बाद मानते भी नहीं है कि हमने भ्रष्टाचार किया है। अगर वो सही है तो जवाब तो दे कम से कम कि आखिर पूरा माजरा क्या है। हालांकि हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे राजकुमार जी, लेकिन फिलहाल और किन किन अधिकारियों से शिकायत की गई और जब शिकायतें की गई तो फिर क्या कहा गया उनके द्वारा? अभी तो कुछ नहीं कहा गया है मैडम, कोई जानकारी भी मेरे को नहीं मिला ना, उसका कोई जांच पड़ताल हुआ है। और एक और है उनका घटना मैडम, ये पथ सड़क, वो क्या बोलते हैं, जो रोडों में पौधारोपण लगाया जाता है रोड किनारे किनारे जी, 21-22 में इन्होंने 17.5 लाख निकाल के और आहरण किया और पौधा एक भी नहीं दिख रहा है। और इस वर्ष महुआ का पेड़ देते हैं, एक पेड़ लगाने के लिए 1 ठो फ्री में, तो उसके
कहीं पेड़ भी नहीं लगा है, ना कोई सुरक्षा है उसका, ना पेड़ है दिखा नहीं है, कहीं रोड में नहीं दिखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे कामों में ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो शिकायतें किन किन लोगों से की गई है आपके द्वारा? मैं कलेक्टर साहब से दिया हूँ, और वही क्या नाम सुशासन त्योहार में दिया था मैडम, किल्हारी में। जी, सुशासन त्योहार में भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है कुछ। मतलब जनप्रतिनिधियों तक भी बात पहुंची है? विधायक जो आपके जो हैं आसपास के जनप्रतिनिधि, उन तक भी बात पहुंचाई गई है? जी जी ठीक है, देखने वाली बात होगी राजकुमार जी कि आखिर कब समस्या का समाधान हो पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी पहुंचाई है हम तक। और हमारे साथ राहुल, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए कोई एक समस्या नजर नहीं आ रही, जिस तरह से भी राजकुमार जी जिक्र कर रहे थे कि पौधारोपण में भी कुछ ऐसी तरह की समस्याएं देखने को मिली है कि वहां भी पौधारोपण करने के लिए जो राशि आई थी उसका अंतरण कर लिया गया, उसका उपयोग नहीं किया गया है। जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण अधिनियम को ताक पर रख करके यहाँ के जो रेंजर हैं इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी चौंकाने वाली कई खबरें मनेंद्रगढ़ वन मंडल की आ चुकी हैं, जिसमें एक गुड़वाना जीवाश्म पार्क जो कि करोड़ों लागत से पुराना समुद्री जीवाश्म का साक्ष्य रखता है, वहां तक के निर्माण कार्य में घोटाले की खबरें आ रही हैं, मगर अब तक न तो किसी की। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राम नरेश पटेल जी जुड़ चुके हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं कांग्रेस से। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। राम नरेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? राम नरेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हमारे साथ। ठीक है, राहुल अब लगातार बने हुए हैं। राहुल, देखिए राम नरेश जी से भी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इन तक जब समस्याएं पहुंची होगी क्या कहना है इनका? राम नरेश जी तो इस पूरे मामले की जो खबर थी वो हम तक पहुंचाए कि इस तरीके का घोटाला यहाँ हो रहा है, तो आप आकर के इन खबरों को उठाइए और अपने चैनल में इसको चलाइए। तब हम जा करके उन्हीं के कहने पर ये पूरे मामले को जब हमने जा करके वहाँ देखा तो हमने भी पाया कि वहाँ ना तो चेक डैम में कहीं पत्थर लगा हुआ था, न ही उसका। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए राहुल तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार की खबर है, इसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है आपको? धन्यवाद जी। राम नरेश जी, दरअसल ये मामला सामने आया है केल्हारी वन परिक्षेत्र का, जहां चेक डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ। आपने ही ये आवाज उठाई थी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है यहाँ पर? देखिए, केल्हारी वन परिक्षेत्र में धनहर बीट में वन विभाग के द्वारा चेक डैम का निर्माण किया गया है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उस चेक डैम में पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया है, JCB मशीन से बनाया गया है और बहुत कम लागत में उस डैम को तैयार किया गया है। उसकी जांच होना जरूरी है, जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। हमने कई बार मांग किया कि जांच हो और जांच के बाद जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन राम नरेश जी, हैरानी वाली बात ये होती है ना कि जो जिम्मेदार हैं, जो वहां के रेंजर हैं रघुराज जी, उनसे जब बात की गई तो वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ। उनका तो ये कहना है कि हमने तो मजदूरों के द्वारा ही निर्माण करवाया है चेक डैम का। पूछ सकते हैं जाके ना कि JCB मशीन से बनाया गया है कि मजदूरों से बनाया गया है। मजदूरों ने स्वयं बयान दिया है कि निर्माण कार्य जो है JCB मशीन से किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए भ्रष्टाचार तो किया गया है, और सुनने में ये भी आया कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे इस मामले में। शिकायतें आपके द्वारा भी तो की गई होगी विपक्ष के नाते। जैसे जिनकी जानकारी में आता जा रहा है उन्होंने संज्ञान लिया है। अब जिनकी जानकारी, क्योंकि जंगलों में बना हुआ है, बहुत अंदर है, बहुत लोग उस चेक डैम को देख भी नहीं पाए हैं, तो जिन्होंने चेक डैम को देखा है उनको जानकारी है कैसा घटिया निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए राम नरेश जी, बड़ी समस्या है। कहा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा सुशासन त्योहार में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं वन विभाग की हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। पिछले साल इन्होंने बहुत सारे महुआ पेड़ बांटे हैं, कई करोड़ों रुपया उसमें खर्च किए हैं, लेकिन कहीं भी महुआ पेड़ नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कीजिएगा विपक्ष के नाते आप? क्योंकि शिकायतें की जा रही है, आपके द्वारा भी की गई, ग्रामीणों के द्वारा की गई, अब कोई निराकरण तो हुआ नहीं है।
ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार है वन विभाग में, जिसकी जांच जरूरी है। नहीं, जरूरी तो है राम नरेश जी, लेकिन अब क्या करेंगे? अधिकारी तो सुनने को तैयार है नहीं, कैसे आखिर आवाज उठा पाएंगे आप? अब यदि शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे तो इसके लिए आगे चल करके फिर आंदोलन किया जाएगा हमारे द्वारा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आप सजग नजर आ रहे हैं और हमें खुशी है इस बात से कि विपक्ष के नाते आप पूरी सजगता दिखा रहे हैं और निर्माण कार्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम नरेश जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, जो स्थानीय विधायक हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उन तक ये शिकायतें की गई हैं? इसका जो आपका भरत, मैं आपको बता देना चाहूंगा श्रुति कि भरतपुर के विधायक गुलाब कमरों के संज्ञान में ये मामला है और उन्होंने इसके लिए आवाज भी उठाया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन के तरफ से नहीं हुई है इन अधिकारियों के ऊपर। जी श्रुति, कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि अधिकारी दोनों ही सुनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करने की तैयारी में ग्रामीण? शिकायतें किन किन लोगों से की गई है? शिकायतें तो जिला कलेक्टर के यहाँ की गई थी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही इस पर कोई कार्रवाई किया। अच्छा राहुल, ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से राम नरेश जी जुड़े थे, उनका कहना था कि ये कोई पहला मामला नहीं है भ्रष्टाचार का, क्योंकि वन परिक्षेत्र वनों के अंदर ये गांव बना हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो क्या और भी कोई शिकायतें हैं गाँव में? क्या सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है? जी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंवारपुर वन परिक्षेत्र की, जहां एक निर्माण कार्य में जंगल की गिट्टी पत्थर को इकट्ठा कर बिना किसी वैध अनुमति के उपयोग कर लिया गया, इस शासकीय राज्य को सीधे हानि हुई, लेकिन मामले के सुर्खियों में आने के बाद भी किसी के सूद नहीं लिया गया। यह भी भुला दिया गया कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह का अब केल्हारी के मामला उठा है, जहां फिर से नियम को ताक पर रखकर कार्य किए गए हैं। इसके बावजूद अधिकारी चुप हैं और कार्रवाई का नामो निशान नहीं है। जी खुशी, निश्चित तौर पर। और विधायक तो यहाँ पर रेणुका जी हैं शायद। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रकाश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, चर्चा उनसे कर लेते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा। एक बार फिर से कोशिश करेंगे तमाम जिम्मेदारों को जोड़ने की। राहुल, तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तरह की शिकायतें, लेकिन क्या विधायक जी से चर्चा नहीं की गई इस मामले में? भाई जब वोट की बारी आती है तब गांव-गांव के चक्कर लगाते हैं, तो बीच में नहीं लगाते? देखते नहीं है कि आखिर क्या दिक्कत है या नहीं है ग्रामीणों के साथ? चलिए ठीक है, निरीक्षण करने पर पता नहीं किया जा रहा है तो कम से कम शिकायतें तो सुनी जाए। विधायक जी के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन DFO जो है इस पर पूरा जो है, इनको पूरी जानकारी DFO को पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अधिकारियों को ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पता नहीं इनको किस चीज की इतना जल्दी लगी हुई है कि ये अपने घर में ही रहते हैं, अपने ऑफिस में ही रहते हैं, न इनके रेंज में क्या हो रहा है ये भी ये नहीं जान पाते हैं कि इनको रेंज के अंदर इनके यहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और नहीं कि कोई सूद लेते हैं। जी खुशी। और राहुल, ये भी सुनने में आ रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुशासन तिहार चला चुके हैं, और यहाँ जो एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना था कि सुशासन तिहार में भी ये मामला उठाया गया था कि भ्रष्टाचार किया गया है। ना सिर्फ एक काम में, चेक डैम के अलावा भी बाकी जितने भी कार्य हुए हैं, अधिकतर कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो क्या उसके बाद भी कोई टीम नहीं पहुंची निरीक्षण करने? कोई संज्ञान नहीं लिया गया? जी नहीं, कुछ इसके अभी तक कोई टीम वहां नहीं पहुंची है, जबकि शिकायत इस पर कई बार हो चुकी है वन अधिकारी के ऊपर भी। कई बार आप देख सकते हैं कि इसमें कई RTI भी लगे हैं, उनका जवाब तक नहीं देते हैं जो DFO हैं यहाँ के, और अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। जी कुछ जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचते निरीक्षण करने गांव में? अच्छा, इसके पहले पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? जब चुनाव का समय था तब लोग पहुंचे थे, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे जो प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस के हो BJP के हो, दोनों ही पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, तो सवाल उन्हीं लोगों पर उठेंगे। तो क्या वो पहुंचे थे गांव में चक्कर लगाने के लिए, तब वोट लेने के लिए?
वोट लेने के लिए तो किसी जनप्रतिनिधि तो गांव गांव शहर शहर पहुंचते ही हैं, लेकिन जब वोट हो जाता है, शासन सत्ता मिल जाता है, तो फिर वो नियमों को दरकिनार करके सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हैं, किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। ये तो जग जाहिर है। निश्चित तौर पर लापरवाही तो की जा रही है और हमारी कोशिश है कि हम रघुराज जी को एक बार फिर से संपर्क करें, उनको वो बताएं, लेकिन शायद वो भी अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। और रघुराज जी का जो देखा जाए तो जो रवैया रहा था, क्योंकि जब आप चर्चा करने के लिए गए, आपने चर्चा की, तो उनका कहना था कि इस मामले में जांच की जाएगी, लेकिन जब यहाँ उनसे चर्चा की जा रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अपनी ही बातों पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है खुशी। हाँ, जब वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो क्या जवाब देंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हीरा सिंह जी जुड़ चुके हैं, सरपंच है गांव के। हीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है? हीरा जी, दरअसल ये मामला सामने आ रहा है आपके गांव का कि यहाँ पर जो चेक डैम का निर्माण किया गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या शिकायतें हैं इसको लेकर? क्या है कि ये वाली स्टाफ डैम जो बनी है, पंचायत को न सूचना दिया गया था और ना कोई अनुमति ली गई थी और ना हमें अवगत करवाया गया था पंचायत को कि यहाँ काम चल रहा है। तो इस चीज का भी हमें कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई जानकारी दिया गया है। और उसमें फिर गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे और मनरेगा को लेकर भी। तो उसमें अभी हम लोग को कोई अवगत नहीं कराया गया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहा कि वहाँ काम चल रहे हैं। न जनताओं से पता चला रहा, ना कोई विभागीय आके हमें अनुमति दिए थे, ना कोई जानकारी लिए थे। कुछ बताया नहीं था कि भैया पंचायत को एक सूचना करना चाहिए या फिर अनुमति लेनी चाहिए जो भी काम चल रहे हैं। तो इसकी कुछ जानकारी। निर्माण जब शुरू हुआ फिर आपने सवाल नहीं उठाया उस समय, जब निर्माण तो आपके सामने ही हुआ होगा उसका? नहीं हुआ है हम लोग के सामने। क्या हमें उस चीज का सूचना नहीं था, ना सचिव को रहा, ना पंचायत के सरपंच को दिया गया था, ना पंचायत में कोई सूचना दिया गया था उनके द्वारा, ना कोई अनुमति लिया गया था। तो आपको बनने के बाद डायरेक्ट दिखा चेक डैम, जब निर्माण हो चुका था? हाँ, क्या है कि उस समय न जनता से भी हमें कभी कोई अवगत नहीं कराया गया वहाँ के धनौर की जनता से कि भैया यहाँ काम चल रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। कोई मतलब उस चीज की कोई सूचना भी नहीं मिली हमें। तो फिर आपके द्वारा कहीं शिकायत नहीं की गई आगे? क्योंकि यही लापरवाही, भ्रष्टाचार हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिना पंचायत की अनुमति के आप इस तरह से कैसे निर्माण किसी भी पंचायत के अंतर्गत कर सकते हो, यही एक बड़ी चीज है। तो शिकायतें नहीं की गई आपकी? क्योंकि इसमें तो और भी चीजें निकल कर सामने आ रही है कि गुणवत्ताहीन है, इसमें गुणवत्ता का ख्याल रखा नहीं गया है, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ नहीं है, मनरेगा में मजदूरों को काम भी नहीं दिया गया, मशीनों से कर दिया। तो बहुत सारी शिकायतें इसमें। तो फिर आपने कहीं आवेदन दिया, आगे शिकायती पत्र दिया है? नहीं, इसे क्या मुझे इस चीज की अवगत अभी तक नहीं करवाया गया था कि ये चल रहे हैं ऐसा। हाँ। और ना मुझे मतलब कोई जानकारी दिया गया था, और जो चीज है तो अभी हमें पता ही नहीं था कि मतलब इससे वो शिकायतें आ रही है और काम हो रहा है। नहीं तो ठीक है, खैर अब तो खैर आपके पास शिकायतें भी पहुंच चुकी है और आपको खुद भी पता चल चुका है कि नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार तो किया गया है। तो फिर अब आगे क्या कुछ आपकी रूपरेखा है, क्या कीजिएगा? क्योंकि जो डिप्टी मतलब जो रेंजर हैं वहाँ के, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो वो तो मानने को भी तैयार नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है या हमने कोई गड़बड़ी की है। तो क्या है कि अभी मैं उस चीज को भी देखा नहीं हूँ कि कितना भ्रष्टाचार किया गया है। क्या है कि मुझे अभी अवगत नहीं कराया गया था। अब उसको गुणवत्ता को देखा जाएगा, जानकारी लिया जाएगा, उसके बाद नहीं ठीक है, अभी तक अवगत नहीं हुआ था, लेकिन अब तो पता चल चुका है आपको भी कि हाँ निर्माण चले। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं भी हुआ होगा तो बिना पंचायत की अनुमति के ऐसे कैसे निर्माण कर सकते हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिर इसको लेकर अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा बन रही है, क्या करेंगे अब इस मामले में? इसकी अनुमति भी नहीं ली है, ना हमें जानकारी दिया गया था कि भैया सूचना करना चाहिए कि यहाँ काम चल रहा है। ये तो सबसे बड़ी गलती उनकी है कि भैया पंचायत के अंतर्गत कोई काम चल रहा है तो एक बार पंचायत को अवगत कराया जाए कि भैया चल रहे हैं। खासकर विशेषकर क्या है कि मनरेगा के तहत मजदूरों का भी उसमें काम होना था, तो उस चीज को लोग गलत किए हैं, इस चीज को मैं मानता हूँ। निश्चित ही गलत तो हुआ है। अब आगे मुझे लगता है कि आपको शिकायती आवेदन देने चाहिए आगे जो विभाग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों को, ताकि इस मामले में निश्चित ही कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई हीरा सिंह जी। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल देखिए, मनरेगा का सवाल तब आएगा जब सरपंच को इस मामले की सूचना दी जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अनुमति ही नहीं ली गई है ग्राम पंचायत से। जी खुशी, आपने सही कहा, सरपंच को इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सरपंच से कि
कि क्या ये सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके ग्राम में क्या हो रहा है। ये सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर सरपंच को तो संज्ञान लेना ही चाहिए। ठीक है। निश्चित तौर पर सरपंच जी को भी इतना तो पता होना चाहिए कि उनकी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक तार नहीं जुड़े हुए हैं राहुल, इसके सभी लोगों के आपस में तार जुड़े हुए हैं और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि गांव के जो सरपंच जी हैं क्या वो शिकायती आवेदन आगे देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो फिर तो यही माना जाएगा कि वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में लिप्त है। फिर ग्रामीणों को ही आवाज उठानी पड़ेगी अपनी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई राहुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार जो है आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधि उनको याद आती है गांवों की सिर्फ चुनाव के समय, लेकिन चुनाव के बाद आखिर गांवों में क्या चल रहा है ये उनकी जिम्मेदारी फिर रहती नहीं है। अब मनरेगा में मनमर्जी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायतें भी की गई है। देखने वाली बातों की इस मामले में आखिर निराकरण कब किया जाएगा, समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।